यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली 3.4 का ये पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में, इस प्रश्नावली के पहले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें समीकरण बनाने हैं, युग्म बनाने हैं, यानी 2 समीकरण प्राप्त करने हैं और फिर विलोपन विधि के सहायता से हम उस समीकरण को हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि माना भिन्न का, क्योंकि आप जानते हैं जो भिन्न होता है वो आपका अंश बटे हर में होना चाहिए। तो भिन्न का जो अंश है वो मैंने मान रखा कि x होगा एवं हर y है। माना भिन्न का अंश x एवं हर y है, अतः जो भिन्न होगी वो आप जानते हैं अंश बटा हर में, यानी कि x बटे y में होगा। अब इनके प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे 2 शर्तें दी हुई हैं, तो हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, जो हमारा अंश है यानी जो हमारा भिन्न है वो x बटे y है, इसका अंश x है और हर y है। तो प्रश्न कह रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दें। तो देखिए मैंने यहाँ पे अंश में 1 जोड़ दिया तथा हर में से 1 घटा दें, हर जो है y इसमें से 1 घटा दें तो ये 1 में बदल जाता है, यानी भिन्न जो है वो 1 हो जाता है। तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब 1 को आप जानते हैं कि 1 को 1/1 भी लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो x+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 होगा, बराबर y-1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1 होगा। इस तरीके से y को हम इस साइड में ले आएँ यानी LHS में, और इस 1 को RHS में ले जाएं तो हमें एक समीकरण मिलेगा x - y बराबर -1, और ये इधर आएगा तो -1 और -1 हो जाएगा -2। तो इस तरीके से मुझे एक समीकरण यहाँ पे मिल गया, x - y बराबर -2। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा समीकरण होगा वो हम कैसे प्राप्त करेंगे। जो प्रश्न में दूसरी शर्त है वो क्या है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो हमारा भिन्न तो वही है x बटे y जो हमने मान रखा है। अब कह रहे हैं कि हर में 1 जोड़ दें, यानी हर में जो हमारा y है उसमें 1 जोड़ दें। अंश में कुछ नहीं करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे x अंश हमें x ही रखना है, तो यह 1/2 हो जाए। तो यहाँ पे हम 1/2 कर लेंगे। अब हम 2 का गुणा जब x से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, और y+1 यानी कि y+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें हम y को LHS में लाएंगे तो 2x - y = यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप जानते हैं कि प्रश्न में कह रहे थे कि समीकरण युग्म बनाइए, तो समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, तो समीकरण हमारा बन गया। अब कह रहे हैं कि उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हम विलोपन विधि में करते क्या हैं, विलोपन विधि में x या y को हम किसी एक को विलुप्त करते हैं, और विलुप्त कब होगा, जब x या y के गुणांक सेम हो, समान हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक -1 है,
यहाँ भी y का गुणांक -1 है, तो y के गुणांक को हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बराबर है, तो इसको हम विलुप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या हम ऐसा कर सकते हैं चूंकि गुणांक बराबर हैं, तो जब गुणांक बराबर होगा तो हमें घटाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि -y है, इसको कैंसिल करना है तो एक को प्लस होना पड़ेगा। और प्लस कब होगा, चिन्ह कब बदलेंगे, जब हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -2 पहला समीकरण, 2x माइनस वाई बराबर 1 दूसरा समीकरण। जब घटाने की बात आती है तो यहाँ 2x का सिंबल जो है, चिन्ह जो है वो आपका प्लस में है, माइनस कर देना है। y का जो चिन्ह है वो माइनस है तो इसको प्लस कर देना है। 1 का चिन्ह माइनस प्लस है तो इसको माइनस कर देना है। इस तरीके से आपका y जो होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y आपका माइनस में है, y प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यानी 1x में से 2x घटेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो -1x बच जाएगा। -2 और -1 समान चिन्ह तो जुड़ेगा, तो 2 और 1 3, यानी कि -3। इस तरीके से हम कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा x का मान होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से माइनस चिन्ह हटा सकते हैं, तो x बराबर 3 मिल गया। अब यहाँ पे x का जो मान होगा, x का मान समीकरण आप चाहें तो 1 में रख लें, चाहे 2 में रख लें, तो 1 में रखने पर यानी x का मान रख करके हमें y का मान निकालना है, तो x बराबर 3 है। और समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पर 3 लिख देना है, -y बराबर -2, तो -y बराबर -2, और ये 3 जो दिया हुआ है इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में होगा यानी घटेगा, तो -2 में -3, यानी दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, तो 3 और 2 5, यानी कि -5, तो -y बराबर -5, तो y बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पे x का मान भी मिल गया मुझे, y का भी मान मिल गया। अब x और y का मान मिल गया है, तो चूंकि भिन्न पूछा था तो इसीलिए जो भिन्न हमारा होगा, जो कि हमने मान रखा है भिन्न x बटे y, यानी x बटे y, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है, 3 बटे 5 हमारा आंसर हो गया। अब ये देखना चाहें कि हमारा जो प्रश्न था उसका ये हल सही है या गलत है। तो प्रश्न में देखें, यहाँ 3 बटे 5 इसका आंसर आया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा था, अंश में एक जोड़ने के लिए और हर में एक घटाने के लिए। तो अगर हम 3 बटे 5 जो हमारा आंसर आया हुआ है इसमें से एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसमें एक घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 बटे 4 यानी 1, तो एक कह भी रहे थे कि 1 हो जाएगा, भिन्न 1 में बदल जाएगा। दूसरा शर्त ये था कि अंश हर में एक जोड़ दें, तो हर हमारा 5 है, इसमें जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 बटे 6 का मतलब 1 बटे 2, यानी 3 का जो है वो 6 जगह बांटेंगे, 6 भाग करेंगे तो आपको आधा आधा मिलेगा, यानी 1 बटे 2 मिलेगा। और कहा भी गया था कि इसमें 1 बटा 2 हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो आंसर था वो सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, यानी इस समय नूरी की आयु कितनी है? तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने दोनों की वर्तमान उम्र नोट कर लिया। अब पहली शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व, तो आप जानते हैं कि अगर नूरी की
आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष कम की रही होंगी। इस तरीके से सोनू अगर आज y वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले इनकी उम्र 5 वर्ष कम रही होगी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी x माइनस 5 जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी है। तो जब मुझे इसको बराबर करना है तो हम सोनू की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ये इसकी शर्त थी, यानी कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इसको आप चाहें तो पहली शर्त के अनुसार भी लिख सकते हैं। x माइनस 5 3 का गुणा y से करेंगे 3y और 5 3 15। इसको आप लिख सकते हैं x, 3y आप इधर से इधर लाएंगे तो माइनस 3y, माइनस 15 दिया हुआ है, ये माइनस 5 इधर जाकर के जुड़ेगा तो माइनस 15 में 5 प्लस होगा तो माइनस 10 बचेंगे, जो कि हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी शर्त देखते हैं इनकी क्या है। तो 10 वर्ष पश्चात, यानी आज अगर नूरी x वर्ष के हैं तो 10 वर्ष के बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, x धन 10 हो जाएगी। और जो सोनू की आयु है वो भी 10 वर्ष बढ़ेगी, y धन 10। लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यानी ये जो x धन 10 है ये सोनू की आयु की यानी y धन 10 की ये 2 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु को 2 से गुणा करेंगे और ये हम बराबर कर लेंगे। तो x धन 10 बराबर 2 का गुणा y से 2y और 10 दूना 20। तो x 2y को इधर लाएंगे माइनस 2y बराबर 20 इधर है, ये 10 आपका इधर जाकर के घटेगा तो 20 में 10 निकालेंगे 10 बचेगा। ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 2। तो हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। अब इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हमें हल कर लेना है। तो विलोपन विधि में आप देखें x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो आसानी से बिना किसी संख्या से गुणा किए आप इसको विलुप्त कर सकते हैं। बस केवल घटाना पड़ेगा क्योंकि x का गुणांक भी 1 है इसमें पहले वाले समीकरण में और दूसरे वाले समीकरण में भी x का गुणांक 1 है। तो मुझे क्या करना होगा, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जैसे ही समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। घटाने की प्रक्रिया में आप जानते हैं चिन्ह बदलना पड़ता है, x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में। x 1 का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक माइनस 1 हो गया, यानी कि ये चिन्ह विपरीत है, कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस में 2y प्लस में, विपरीत चिन्ह घटेगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1y बचेगा, 3y में से 2y घटेगा यानी कि y बचेगा। चूँकि 3y में से बचा है जो कि माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दोनों का चिन्ह यहाँ पे सेम है, जुड़ जाएगा, 10 और 10 20 माइनस में, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होकर के y बराबर 20 मिल गया यानी कि 20 वर्ष। अब हम y का मान समीकरण आप चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x की जगह पर हमें x लिखना होगा, माइनस 3y की जगह पर मुझे 20 क्योंकि y का मान 20 मिला हुआ है, माइनस 10 20 दिया हो गया 60 माइनस 10 के बराबर x बराबर धन 60। ये 60 आपका घटने का काम कर रहा था, इधर आकर के जोड़ने का काम करेगा, विपरीत चिन्ह है दोनों में, घटेगा, 60 में से 10 निकल जाएगा 50। इस तरीके से हम कहेंगे कि जो नूरी हैं उनकी आयु, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष
और जो सोनू है, सोनू की आयु जो कि मैंने y मान रखा था, y वर्ष यानी 20 वर्ष है। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही था या गलत था। तो कहा था कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये 45 के रहे होंगे नूरी, और 5 वर्ष पहले ये 15, तो 15 तिया 45 यानी 3 गुनी इनकी आयु थी। 10 वर्ष के बाद में ये 60 हो जाएंगे, 10 के बाद में ये भी 30 हो जाएंगे, तो 30 दूना 60 यानी 2 गुनी है। और यही प्रश्न भी कह रहा था। इस तरीके से ये हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें एक ऐसे 2 अंकों की संख्या बतानी है जिनके अंकों का योग 9 है। अब उस संख्या को अगर हम 9 गुना करते हैं तो संख्या के अंकों का क्रम पलटने से जो बनी संख्या है उसका 2 गुना हो जाता है। हमें वो संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होगा और एक दहाई का होगा, तो इकाई का अंक हमने x मान लिया एवं दहाई का अंक y है। कोई ज़रूरी नहीं कि इकाई का अंक आपको x ही मानना है। अगर आप चाहें तो इकाई के अंक को y और दहाई के अंक को x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर जो संख्या बनेगी, इसीलिए जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी। तो चलिए हम इसको थोड़ा अंकगणित में देख लेते हैं क्या होता है इसका सिस्टम। तो अगर हमने कहा कि कोई एक संख्या 2 अंकों की है, उसका इकाई का अंक जो है वो 3 है और दहाई का अंक 5 है, तो संख्या क्या बनेगी। तो आप जानते हैं इसको सीधा सीधा लिख देंगे कि इस तरीके से, यानी कि 53 होगी। इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 5 है। लेकिन बीजगणित में ऐसा नहीं है। अगर आप बीजगणित में ऐसा लिख देंगे कि इकाई का अंक आपका x है और दहाई का अंक y है, तो क्या ये लिख देने से संख्या बनेगी? नहीं, क्योंकि इसमें y और x का गुणा माना जाएगा, जबकि यहाँ पे 5 और 3 का कोई गुणा नहीं है, अपना एक स्थान होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इकाई जो है आपका, इकाई का अंक उसको हम 1 से गुणा कर लें और जो दहाई का अंक है उसको हम 10 से गुणा कर लें, क्योंकि आप जानते हैं इकाई का अंक जो होता है वो आपका 1 गुना होता है अपने अंक से, और दहाई का जो अंक होता है वो अपने अंक का 10 गुना उसका स्थानीय मान होता है। अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 10 पचे 50 और 3 × 9 3, तो 50 और 3 53 आपका इस तरीके से मिल जाएगा। यही काम मुझे यहाँ भी करना है कि जो इकाई का अंक होगा उसको हम 1 से गुणा कर लेंगे और दहाई के अंक को 10 से गुणा करके हम जोड़ लेंगे, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इकाई का अंक x है, इसको 1 से गुणा, दहाई का अंक y है, इसको मुझे 10 से गुणा करके दोनों को जोड़ देना है। इस तरीके से x धन 10y ये आपका हो जाएगा संख्या। अब यहाँ पे देखना है कि और क्या चीज़ें दी हुई है। तो अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त नई संख्या। अब देखिए यहाँ पे कि जो इकाई का अंक था वो दहाई का हो गया, जो दहाई का है वो इकाई का हो गया। जैसे इसमें अगर हम अंकों के क्रम को पलट देते हैं तो हमें संख्या मिलेगी 35, क्योंकि जो इकाई का अंक 3 था वो दहाई का अंक बन जाएगा, जो दहाई का अंक होगा वो इकाई का हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा
35। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का इकाई बन जाएगा, नहीं इकाई का अंक जो x है वो अब दहाई का अंक होगा और दहाई का अंक जो y है वो इकाई का होगा। इस तरीके से ये संख्या आपको मिलेगी यहाँ पे 10x धन y, क्योंकि आप इकाई के अंक को जो x है वो 10 गुना हो जाएगा क्योंकि दहाई का अंक बन जाएगा और इकाई दहाई का जो अंक है वो 1 गुना होकर के इकाई का 10x धन y हो जाएगा। तो ये आपकी संख्या बन गई नई संख्या अंकों के क्रम को पलटने पर। अब बात आती है प्रश्न क्या कह रहा था। तो प्रश्न ये कह रहा था कि दोनों अंकों का जो योग है वो 9 है, यानी x और y दोनों को हम जोड़ें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, तो इसमें अगर पूछा जाए कि अंकों का योग कितना है तो 5 और 3, यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ अंकों का योग 8 है। तो अंकों का योग ये भी 5 और 3 8 है और ये संख्या अगर अंकों के क्रम को बदल देंगे तो भी अंकों का योग आपका 5 और 3 8 ही रहेगा। इस तरीके से x धन y बराबर 9 हो गया। दूसरी शर्त इन्होंने बताया कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या दी हुई है यहाँ पे x धन 10y, ये संख्या आपकी दी हुई है, संख्या का इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो संख्या का क्रम था उसको पलट दिया गया तो एक नई संख्या बनी है 10x धन y। अब इन दोनों में क्या संबंध है, ये आपकी संख्या है और ये संख्या के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या है। तो इनका 9 गुना जो दिया हुआ है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इस संख्या को हम जब 9 से गुणा करेंगे और इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर है। 9 का गुणा 1 से करेंगे 9x, 10y का 9 से गुणा करेंगे 90y और इधर 10x का 2 से गुणा करेंगे तो 20x, y का गुणा 2 से करेंगे तो ये 2y। अब इन सभी को अगर एक तरफ 9x में से अगर 20x घटाएंगे तो आपका माइनस 11x बचेगा। 90y में से अगर 2y घटाएंगे तो आपका माइनस जब होगा ये 90 में से 2 तो 88 बचेगा, यानी 88y बराबर 0। आप चाहें तो यहाँ 11 से भाग कर सकते हैं तो -x धन 11 × 88 यानी 8y और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को जब 11 से भाग करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 आपका x धन y बराबर 9 है, समीकरण 2 आपका -x धन 8y बराबर 0 है। इन दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ लेते हैं तो x आपका विलुप्त हो जाएगा और चूंकि इस प्रश्न को विलोपन विधि से मुझे हल करना है तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे हमारा x धन y बराबर 9 और -x धन 8y बराबर 0, तो आपका यहाँ स्वतः x आपका प्लस में x आपका माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 1y और 8y दोनों का चिन्ह सेम है, जुड़ जाएगा 9y। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा, y बराबर 9/9, यानी 9y में गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, 9 से भाग हो जाएगा, 9 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, y का मान 1 मिल गया। अब हम y का मान रख करके x का मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा दिया था x धन y बराबर 9। समीकरण 1 हमारा क्या था कि x धन y बराबर 9, यानी x में y जोड़ेंगे तो x में y यानी 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो x बराबर 9 माइनस 1 आपका जुड़ रहा है, इधर आकर के घटेगा तो 8 हो गया। इस तरीके से x y का मान मिल गया, इसीलिए संख्या उन्होंने पूछा है। तो संख्या बराबर जो हमने संख्या मान रखी थी वो संख्या क्या थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप x संख्या x धन 10y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
की जो संख्या थी हमारी वो x धन 10y थी। x का मतलब 8 और धन 10, y का मतलब 1। 10 एकम 10 और 8 18। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी भी हम जांच कर सकते हैं कि हमारा प्रश्न का जो ये हल है सही है या गलत है। तो यहाँ पे चूंकि 18 आया हुआ, दोनों अंकों का योग देखें तो 8 और 1 9 होगा। अगर इसको हम अंकों का क्रम पलट देते हैं तो हमें 81 मिल जाएगा। तो 18 का जो 9 गुना है, यानी 18 9 162, और 81 का 2 गुना 162, दोनों बराबर होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल मिला के 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिख देंगे, माना मीना को 50 रुपये के एक्स नोट एवं 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त हुए। यानी जो कैशियर था बैंक का, उसने 50 रुपये के एक्स नोट दिए और 100 रुपये के वाई नोट दिए। तो जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से देखिए तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 2000 रुपया उन्होंने निकाला बैंक से, यानी कि 2000 रुपये जब निकालेंगे तो वहाँ पे 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त करेंगी मीना। अब हम देखते हैं कि अगर 50 रुपये के मान लेते हैं 2 नोट होता तो कितनी कीमत हो जाती, 50 दूना 100। अगर 50 रुपये के 10 नोट होते तो 50 दाम 500, यानी 500 रुपये हो जाते। तो अगर 50 रुपये के एक्स नोट हैं तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 50 एक्स हो जाएगी। ऐसे ही अगर वाई के यानी 10 जो 100 रुपया है, इसकी अगर एक नोट होती तो 100 रुपया, 2 नोट होती 200 रुपया, 3 होती 300 रुपया। तो वाई नोट है तो यहाँ पे 100 वाई हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने पर कितना रुपया मिला मीना को, 2000 रुपये। अब चाहें तो 50 से हम भाग कर सकते हैं। तो x हो गया धन 2y, 50 दूना 100 और 50 चौका 200 हो जाएगा, यानी 040। समीकरण 1 बन गया। तथा दूसरी शर्त इन्होंने क्या कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये के जो नोट थे यानी x और 100 रुपये के नोट थे यानी y, दोनों मिला के उनको 25 नोट मिले। समीकरण ये 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं इसका गुणांक सेम है लेकिन चिन्ह समान है। तो समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, आप चाहें तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दें और चाहे 1 को 2 में से घटा दें, उत्तर आपका वही रहेगा। तो समीकरण 2 में से घटाना मैंने लिख रखा है, इसलिए समीकरण 2 को हम पहले लिख लेते हैं। और समीकरण 1 अगर आप 1 में से घटाते तो बेहतर रहता, चूँकि हम नोट कर चुके हैं इसलिए हम ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ इसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह बदला जाता है। तो चूँकि सब प्लस में थे तो सब माइनस में हो गया, एक्स आपका कैंसिल हो गया, प्लस में ये अब माइनस में है तो 1 वाई में से 2 वाई घटेगा तो माइनस वाई, और 25 आपका प्लस में है, 40 आपका माइनस में है तो घटेगा। तो 25 में से 40 निकल जाएगा, -15 बचेगा। इस तरीके से y बराबर हमें मिल गया 15, यानी कि 100 रुपये के जो नोट हैं वो आपके 15 हो गए। अब हम यहाँ पे y का मान समीकरण चाहे आप 2 में रखें चाहे आप 1 में रखें, में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा x धन 2y बराबर 40, यानी x धन 2y यानी कि 15 बराबर 40।
x बराबर 40 माइनस 15 दूना 30, 40 में से 30 निकल जाएगा, 10 बचेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे, इसीलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10, क्योंकि 50 रुपये के 100 नोट माने थे, और 100 रुपये के नोटों की संख्या चूँकि y माना था जो कि 15 है। अब यहाँ पे जांच कर सकते हैं उत्तर की कि 10 और 15 25 हो गया। 50 रुपये के अगर 10 नोट है तो उसका मूल्य हो जाएगा 500, और 100 रुपये के 15 नोट है तो इसका मूल्य 1500 रुपये, यानी 1500। तो 1500 और 500 यानी मिला के 2000 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि खुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ये है कि किसी अगर लाइब्रेरी में आप जाते हैं किताब लेने के लिए, तो वहाँ पे अगर 3 दिन के लिए, शुरू के 3 दिन के लिए अगर आप किताब रखते हैं तो उसका नियत किराया है, यानी उतना आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में जितने भी दिन आप रखते हैं किताब 3 दिन के अलावा, उसके लिए आपको अलग से प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना होता है। तो सरिता ने अगर 7 दिनों तक किताब रखा तो 27 रुपये देना पड़ा। खुशी ने उसी किताब को अगर 5 दिनों के लिए रखा तो उसे 21 रुपया देना पड़ा। तो यहाँ नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। तो माना नियत किराया x रुपया है, यानी 100 रुपया देना ही है, तथा प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया यानी 1 दिन के लिए किराया कितना पड़ेगा, y रुपया। अब हम बात करते हैं इनके प्रश्न की। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया है 100 रुपया। अगर ये सरिता 7 दिनों तक किताब रखती हैं तो शुरू के 3 दिन के लिए तो उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। अब बाकी बचे उनके पास 4 दिन। अब 1 दिन का किराया y है तो 4 दिन का किराया 4y, और ये दोनों मिला करके उनको 27 रुपये देने पड़ते हैं। इसी तरीके से खुशी जो है 5 दिन किताब रखती हैं तो शुरू के 3 दिन के लिए किराया 100 रुपया है। अब बचा उसके बाद 2 दिन, तो 1 दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, तो 2 दिन का किराया 2y हो जाएगा, बराबर ये 21 रुपया देती हैं। इसका मतलब 21 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 7 दिन में इसमें शुरू के 3 दिन के लिए जो किराया है वो 100 रुपया है, उसके बाद जो दिन होंगे उसके किराया प्रतिदिन के हिसाब से y रुपया है। अब दोनों को हमें हल कर लेना है, चूँकि यहाँ भी x का गुणांक सेम मिल रहा है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से अगर 2 को घटाएंगे तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस यहाँ पे 2y बराबर 21। अब घटाने की बात है तो इसका मतलब चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। चिन्ह यहाँ सबका मैंने चेंज कर दिया। x आपका कैंसिल, क्योंकि प्लस में माइनस में, 4y प्लस में 2y माइनस में, घटेगा 2y बचेगा। 27 में से 21 निकलेगा तो आपका 6 बचेगा। तो y बराबर हो गया 3 रुपया। यानी प्रतिदिन जो किराया इनका पड़ेगा, अतिरिक्त दिन का किराया, वो 3 रुपये रोज के हिसाब से पड़ेगा, प्रतिदिन के हिसाब से। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x धन 4y यानी कि 3 बराबर 27, तो x धन 12, 4 3 12,
27 और x बराबर हो जाएगा 27 में से 12 घटेगा इधर आकर के, हम 12 घटाते हैं तो यहाँ पे मुझे मिलता है 15 रुपये। अतः जो नियत किराया है, नियत किराया वो आपका 15 रुपये है, क्योंकि x मैंने माना था, और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया जो y माना गया था, जिसका मान आया है 3 रुपये, या इसको हम 3 रुपये प्रतिदिन भी कह सकते हैं।